हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरियाणा सरकार के जो कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, सर्विस रूल है, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है, कैशलेस मेडिकल कार्ड है, जो भी रूल होता है, चाहे लीव रूल हो, अभी मैंने लीव रूल की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जनरल रूल में कंप्लीट करवा चुका हूँ और इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लो और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर 14,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हो और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी जो आपको काम होगी। देखो, एक आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है, मैंने कई बार अपने वीडियो के नीचे भी कमेंट देखा उस बारे में कि भाई 8वां पे कमीशन कब आएगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है तो ऐसे ऐसे लग रहा है कि 2026 में पे कमीशन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल में आता, 2016 में आया था और अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं है कि बनेगा, गठन होगा नहीं होगा। तो उसका एक ऑफिशियल अपडेट आया था क्या, अभी आपको पता है संसद सत्र भाई चला हुआ था, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन किया गया था एक सांसद की तरफ से कि भाई जो कर्मचारी, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए पूछते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार गठन करेगी तो राज्य सरकार भी उसकी अकॉर्डिंग चलती है और उसी की जो सिफारिश है वो लागू होती है। तो उन्होंने पूछा भाई क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन जो है उसका गठन किया जा रहा है, उसका कोई विचार है या नहीं है। तो उसके बदले में जो मंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिया था, ऑफिशियल लिखित है ये राज्यसभा में, कि अभी सरकार के पास 8वें पे कमीशन को लेकर के कोई प्रस्ताव या कोई भाई एक तरीके से कह सकते हो मतलब मामला कोई विचाराधीन नहीं है। इसके गठन को लेकर के कोई प्रक्रिया, कोई भाई मामला इस तरीके से अभी कैबिनेट के सामने नहीं आया है और ना ही इसके ऊपर कोई विचार किया जा रहा है। तो जो अपने साथी कर्मचारी पूछते हैं कि जी 8वां पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, तो भाई अभी तक तो कोई है नहीं, क्योंकि अगर आना होता, देखो अभी मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं आएगा आगे, लेकिन जो चांस थे वो ये थे कि अभी तक उसका गठन हो जाना चाहिए था। और उसकी जो, क्योंकि उसमें कई तरह की स्टडी होगी कर्मचारियों को लेकर के, भत्तों को लेकर के, बेसिक वगैरह सब चीजों के ऊपर स्टडी होती है, फिर पूरी रिपोर्ट दी जाती है कैबिनेट को, फिर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। तो उसका अभी गठन ही नहीं हुआ है, तो आगे का प्रोसेस तो बहुत दूर है। क्योंकि अब आगे बजट आएगा तो बजट में उसके प्रावधान होना चाहिए। अब देखते हैं होता नहीं होता। बाकी आज का जो टाइम है, फिलहाल जो संसद सत्र है उसमें साफ मना कर दिया है कि अभी 8वें पे कमीशन को लेकर के कोई मामला विचाराधीन नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई सूचना है। तो ये थी एक अपडेट 8वें पे कमीशन को लेकर के। बाकी अभी तो 7वां पे कमीशन ही हरियाणा में ढंग से लागू नहीं है, क्योंकि अगर होता तो जो जब डीए 25% हुआ तो जब बढ़ना था 1% डी एचआरए बढ़ना था, फिर 50% हुआ तो भी 1% और बढ़ना था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 10, 20 और 30% एचआरए दे रही है, यहाँ पे वही 8, 16, 24 तो हरियाणा में है ही नहीं, तो 8 और 16 चल रहा है, जबकि होना चाहिए था 10 और 20। लेकिन 7वें पे कमीशन की सभी सिफारिशें अभी भी ढंग से लागू हरियाणा में नहीं हो पाई है। तो 8वां पे कमीशन तो बहुत दूर है। तो जो सूचना थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरह की जो भी सूचना होती है कर्मचारी रिलेटेड, जो अपडेट आती है, इंस्ट्रक्शन आती है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और मेरे हिसाब से यूट्यूब पे आपको कोई भी यूट्यूब चैनल इस तरह की हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सूचना, इंस्ट्रक्शन, सर्विस रूल, एक्स ग्रेशिया, कैशलेस कार्ड, इन सब चीज़ों की सूचना नहीं दे रहा। एकमात्र अपना चैनल है तो सब्सक्राइब कर लो, और जो मैंने बताया टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।